इट इज नाइस टू सी यू, प्रेज गॉड। आप अभी, मैं हिंदी में और आधा उर्दू में प्रचार सुनने के लिए आप तैयार हो जाना। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो हम नया महीने में आए हैं, कुछ नया होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप मेरे से पूछेगा पास्टर क्या नया होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी खुदा के मर्जी के अनुसार ये 10 महीना हम लोग प्रार्थना किया है, उसका डिलीवरी, उसका जवाब ये महीने में हमको मिलना चाहिए। हालेलुया। हम छोटा बच्चे के जैसे नहीं है। 3 साल का बच्चे को ना एक बार चॉकलेट दिखाएगा और नाचो बोलेगा, दूसरा बार और एक चॉकलेट, ऐसे नहीं है। हालेलुया। We want what God already given to us in Christ Jesus. जो खुदा बाप ने, हालेलुया, जो यीशु मसीह के द्वारा जो ब्लेसिंग हम लोगों को दिया है, ऑलरेडी दिया है, हालेलुया, उसको हम रिसीव करना चाहिए। बाकी वालों को बोलो रिसीव करना चाहिए जोर से, और एक बार। सो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, हालेलुया, हाउ टू रिसीव दोस ब्लेसिंग। हालेलुया। बहुत प्रोफेसीज भी खुदा ने आप लोगों के लिए दिया है। आमीन। सो इफ यू आस्क मी व्हाट इज प्रोफेसी, व्हाई प्रोफेसी इज रिक्वायर्ड, हालेलुया, नबूवत की क्यों जरूरत है? नबूवत खुदा का मन को, दिल को जाहिर करता है। जाहिर इज द राइट वर्ड। हालेलुया, आपको बताते हैं खुदा के मन में क्या है करके। हालेलुया। एक बार खुदा ने बताया, हालेलुया, भाई के बारे में खुदा ने बताया, उसके बाद आप उसको पकड़ के, उसको लिख के, हालेलुया, उसको देख के आपने दुआ करना चाहिए। खुदा को बोलो, खुदा थैंक यू, आपने मुझे, हालेलुया, ये नबूवत दिया, इसलिए मैं आपको शुक्र करता हूं। आप मुझे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको शुक्र करता हूं। हालेलुया। लंगड़े चलने वाले हैं, मैं आपको शुक्र करता हूं। अंधे देखने वाले हैं, मैं आपको शुक्र करता हूं। So as you declare, जैसे आप, हालेलुया, ईमान के साथ वो नबूवत को देख के, हालेलुया, आप शुक्र करेगा, खुदा के फरिश्ते आपके साथ काम करेंगे। हालेलुया। नया होना चाहिए। बोलो मेरे जीवन में नया होना चाहिए। I want to experience new. Hallelujah. You want to experience new? Then you have to speak a new language. हालेलुया। कुछ अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। आपने अपना लैंग्वेज को बदलना चाहिए। क्या अरबिक सीखेंगे अभी? हालेलुया। अरबिक सीखने का नहीं है। यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ गॉड। बहुत जन सोचते हैं कि लैंग्वेज ऑफ गॉड मीन्स गैर जुबान में बात करना। वो पाखरू का लैंग्वेज है। गॉड का लैंग्वेज, कोई बोलता है कि हिब्रू है करके। हालेलुया। गॉड का लैंग्वेज है लैंग्वेज ऑफ फेथ। हालेलुया। जब आप, हालेलुया, फेथ से बोलेगा, विद द कन्विक्शन से बोलेगा, विद द कॉन्फिडेंस से बोलेगा, खुदा खुश होएगा। हालेलुया। जब दाऊद के सामने कौन आया था? अगर गोलियाती नहीं था, सोचिए, वो पैदा ही नहीं हुआ था, दाऊद कौन है करके मालूम पड़ता था? बच्चों को कह घुमा घुमा के मारा, वो सॉन्ग नहीं होता था। अच्छा हो गया उधर गोलियत था, ताकि दाऊद कौन है करके आज भी, हालेलुया, हमको मालूम है। इसलिए जो भी समस्या आपके सामने आता है, जितना भी वो पुराना होने दो, कितना भी वो बड़ा होने दो, आपने दाऊद के सही से बोलना चाहिए। दाऊद ने क्या बोला गोलियत को? तेरा सिर को काट कर मैं कुत्तों को कि पक्षियों को, पंछियों को खिलाएगा। अरे उसको किधर से आया? उसको नबूवत नहीं आया। सामुएल जाके नहीं बोला था। हाँ, सामुएल जाके नहीं बोला था, दाऊद दाऊद कल तू गोलियत के सामने जाएगा, गोलियत तुझे देख के हंसेगा, तू ऐसे बोल। ऐसे नबूवत आया था? नहीं, क्योंकि नबूवत करने वाला उसके अंदर ही था। हालेलुया। वो पाखरू से भरा हुआ था। जब आप पाखरू में भरते हैं, आप नबी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर नबी आएगा तो आने दो। हालेलुया। आपने नबूवत करना चाहिए, आपने डिक्लेयर करना चाहिए, आपने बोलना चाहिए कि ये नवंबर महीना मेरे जीवन में मेरा प्रमोशन का महीना है। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलो, आई विल बी प्रमोटेड। हालेलुया। आई विल बी प्रमोटेड। एवरी एरियाज ऑफ माय लाइफ I will be promoted. My finance will multiply. My prayer life will improve. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
अगर आपकी डिजायर यही है, क्या? प्रमोशन। हालेलुया। खाली पैसा के एरिया में नहीं है, स्पिरिचुअल प्रमोशन। हालेलुया। माइटी मिरेकल्स, हालेलुया, ब्रेक थ्रूस, होली लिविंग। अगर ये आपका डिजायर है, फिर आप अपने डिजायर को डिक्लेयर करते रहने का। ऐसे बाइबल में है। अगर हालेलुया सिस्टर का डिजायर है अपोस्टल को हाथ में लेना, हालेलुया, सिस्टर ने डिक्लेयर करना चाहिए अपने हस्बैंड को ऐसे ऐसे करके, हालेलुया, एग्री हो जा, अपोस्टल आने वाला है। हालेलुया। ऐसे ऐसे क्यों करेगा? नहीं तो इधर उधर जाता है। हालेलुया, माइंड में। सो तू चिंता मत कर, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। मरियम के ऊपर पाखरू आया था, हालेलुया, वही पाखरू हालेलुया सिस्टर के ऊपर आने वाला है। वही पाखरू हालेलुया उसको बेटा देने वाला है। हालेलुया। अगर ये बात आपके जीवन में होना चाहिए, ये ज्यादा ज्यादा आपके मुंह से निकलना चाहिए। हालेलुया। यू हैव टू डिक्लेयर। टेल योर फ्रेंड, यू हैव टू डिक्लेयर। उर्दू में क्या बोल सकते हैं? आपने ऐलान करना चाहिए, आपने बोलना चाहिए, मैं प्रभु का दास, मैं खुदा का बेटा। आपका नाम डाल के बोलो, मैं रोशन खुदा का बेटा ऐलान करता हूं, नवंबर में मेरा प्रमोशन होएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. और ये अच्छी बात है, सुनने के लिए अच्छी है। इसमें खाली थोड़ा खर्चा है, वो भी पैसा का खर्चा है, टाइम का खर्चा है, थोड़ा एनर्जी खर्चा होएगा। सही है ना? और कुछ खर्चा है? उठने का, खुदा को धन्यवाद देने का और डिक्लेयर करने का, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। खुदा ने ऑलरेडी रिलीज किया है। So when you hold, when you declare, the Lord will fulfill. फिर भी हम रिस्क नहीं लेने का, क्या बोलते हैं? हालेलुया। क्योंकि we have a past, we have seen. So कभी कभी कितना भी डिक्लेयर करे, कितना भी रोजा रखे, कितना भी बाइबल पढ़े, कभी कभी we have to be practical. रिजल्ट हम नहीं देखते, हम बताते नहीं, अंदर से मायूसी रहती है। इतना प्रेयर किया, इतना विंडो ज्वाइन हो गया, इतना चिल्लाया, इतना रोटी बना के लाया, फिर भी अभी तक कुछ हाथ में नहीं मिला है। नो प्रॉब्लम, जैसे ह्यूमन नेचर, वो कोई पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, वो नेचर है। ओके, इसलिए हम देखेंगे what we have to change, हम क्या बदलाव लाना चाहिए। So I want to take you to numbers को क्या बोलता है? गिनती। हम गिनेंगे क्या करना चाहिए करके। Numbers 21 हम 4 वचन पढ़ने वाले हैं और उसके बाद खुदा का ग्रेस को मांगने वाले। खुदा मुझे सहायता कर। हालेलुया। आप है गिनती 21 4। कोई उर्दू में उसको पढ़ना, 4 पढ़ना, उधर स्टॉप करना, मैं बोलेगा तो 5 में जाना। ओके, 4। जब भाई बहन कोई भी पढ़ता है उसके साथ हम भी पढ़ सकते हैं। 4। ओके, जो भी पढ़ता है माइकल लेके पढ़ना। ऑनलाइन वालों को माइक ऑलरेडी रेडी है, वेरी गुड। फिर उन्होंने कोरहूर से रवाना होकर बैरकलजूम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं। लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से अज्जा आ गई। 5 को पढ़े। ओके, ओके, वो लास्ट का शब्द क्या है? वो लोगों को क्या आ गई? अज्दा, बेजार हो गए, तंग हो गए। मींस इंग्लिश में लिखा है, ऐसा लिखा है, हालेलुया, their soul was discouraged. became very discouraged. खुदा ने तो प्रॉमिस बड़ा बड़ा बोला था। क्या बोला था? देखो तेरा आंख कितना लंबा होता है उतना देखो। उसने देखा, अब्राहम ने, और गया। हाँ, जितना देखता, ईस्ट को देखो, वेस्ट को देखो, जिधर भी देखो, पूरा तेरे लिए दिया है। खुदा को इजी है बोलने के लिए, अब्राहम को देखने के लिए इजी है। अभी उसका जनरेशन जा रहा है, रास्ते में है, अभी तक उधर वो लोग पहुंचा नहीं है। वो लोगों को बहुत चैलेंजेस हालेलुया आए थे, आ रहा है। इन दैट चैलेंजेस में वो लोग मायूसी, राइट वर्ड है, डिस्करेज हो रहा है।
मायूसी, हालेलुया। और एक वर्ड उर्दू में क्या यूज किया था उधर, क्या हुआ वो लोगों को? आजीज। ओके, और कुछ वर्ड है दूसरा इजीली? तंग आ गए। चलो, थैंक यू, हालेलुया। वो लोग तंग आए, दुआ तो नहीं करते थे फिर भी तंग आए। क्यों तंग आए मालूम है? रोज वो लोगों को मन्ना मिलता था, अभी टेस्ट चले गया, इसलिए वो लोग तंग आए। इतना मिरेकल्स को देखा, इतना कामों को देखा, वादा भी वो लोगों के साथ है, वादा को पूरा करने वाला खुदा भी वो लोगों के साथ है। हमें रात में कैसे खुदा खड़ा होता था? आग का सतून खंबा, आग का खंबा बनकर वो लोगों को रोशनी दिखाता था, हालेलुया, रास्ता। और दिन में धूप के समय में बादल, हालेलुया। खुदा इतना करीब था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाजू लोगों को बोलो, हमारा भी करीब है, आपका भी करीब है। कल आंख खुलना चाहिए, आंख खोलेगा ना, आप खुदा को देख के डरेगा, आप गुनाह नहीं करेगा, आप चर्च में लेट नहीं आएगा, आप प्रेयर के लिए बहाना नहीं देगा। हालेलुया, जैसे आंख खुलेगा आपको देखेगा खुदा आपके साथ खड़ा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी क्या हो गया, ये लोगों का मन में क्या आया? इंग्लिश में लिखा है, द सोल ऑफ द पीपल बिकेम वेरी डिस्करेज्ड। इधर मैंने हाईलाइट किया है, सोल को क्या बोला उधर उर्दू में? रूह। वो लोगों का रूह क्या हो गया? मायूसी। और वो एक और तंग हो गया, मीन्स डिस्करेज हो गया। कभी भी हमारी रूह को डिस्करेज होने को मत दे दो। जब प्रॉफिट आता है, बोलता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, खुशी होती है, हम सोचते हैं कि नेक्स्ट वीक हो जाएगा। हाँ, फिर हम भी भूलते हैं, वो तो भूलेगा क्योंकि उसको देख के जाने का काम था, उसको थोड़ी पकड़ने का काम था। बट फिर हम क्या हो जाते हैं? मायूस हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। क्योंकि आंसर माय मोबाइल ओके, गिव मी समथिंग, यू आर मोबाइल ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खुदा का जो कलाम पूरा होना चाहिए, तो हमारी रूह को हम तंग होने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? जो बोला हुआ बातों को बार बार हम बोल के, वी हैव टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। ट्रांसलेट, बार बार उन बातों को दोहरा कर हमने आनंद और खुश में होना चाहिए। एंड एज यू आर रिजॉइसिंग इन दैट वर्ड, और जब हम खुश होते हैं उस खुदा के कलाम को लेकर, योर आईज विल ओपन, हमारी रूह की आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। अभी खुदा ने आपको बोला कि खुदा आपको अपोस्टल देगा, खुदा ने आपको बोला कि आपका प्रमोशन आया है, खुदा ने आपको बोला कि आप 3 बच्चों का मां बनेगी, हालेलुया, खुदा ने बोला है, हालेलुया। सो आपका काम है वो वचन को लेके, खुदा मैं आपको शुक्र करता हूं, तू इंसान के जैसे नहीं है, तू दो जबान वाला नहीं है, जो आपने बोला है मेरे जीवन में पूरा होएगा, हालेलुया। When you hold the word, आप कलाम को पकड़ते हो, when you hold the prophecy, और जो नबूवत है उसको आप पकड़ते the हो, Bible says you have to fight the battle with that word, और उस कलाम को लेकर अपनी जो जंग को अपने लड़ना है। हालेलुया। Hallelujah. Many times we think God ने भी प्रोफेसी दिया, praise God। हम लिखते हैं, कोई स्मार्ट लोग, बाकी का लोग भूल जाते हैं, सोच के, अरे but you have to hold the word, you have to declare the word, Lord you have said it, it will be in my life। सब लोग बोलो, Lord you have said it, it will be in my life, you have said it, it will be in my life, you have said it, it will be in my life। आपने बोला मेरे जीवन में हो जाएगा। आमेन। किसने बोलने का? मैंने बोलना है। अच्छा हो गया अपने पास्टर ने नहीं बोला। हालेलुया, ये पास्टर का काम है, मैं टाइट देता हूँ, हालेलुया, पास्टर लेता है, अब पास्टर को काम में लगाएंगे। हालेलुया, मैं तो काम में जरूर लगूंगा, मेरा फायदा है, मैं बोलेगा मुझे मिलेगा। प्रेज़ गॉड। When you hold and declare, क्या होने वाला है? Your spirit, your soul will not be discouraged। और जब आप लगातार कबूल करोगे और बोलोगे, तो आपकी जो रूह है वो कभी भी तंग नहीं होगी। और एक बात मैंने रूह में देखा, लेट मी अस्यूम ये बात फारूक भाई करता है। क्या बात? डिक्लेयर करता है, हालेलुया, प्रेज़ करता है, खुदा आपने बोला मेरे जीवन में
हो जाएगा करके वो अपने आप के ऊपर नबूवत करते। एक्चुअली रूह में क्या होता है, हालेलुया, रूह में उसके अंदर, हालेलुया, देयर विल बी मेनी वेपन्स अगेंस्ट एनिमी इनसाइड हिम। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हथियार होंगे। खाली हथियार शैतान के पास ही नहीं है। जब हथियार आप उठाएगा, आमीन, खुदा का कलाम उठाएगा, आपके अंदर खुदा की रूह की हथियार रेडी होएंगे। आमीन। हालेलुया। जब भी मायूसी आपको ढूंढ के आएगा, आपका मौसी, मायूसी आपको ढूंढ के आएगा, बेटी का फोन नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, हालेलुया, क्या हो गया आजकल। पहले तो व्हाट्सएप में 3-3 घंटा बैठती थी, पहले तो यूट्यूब में 4 घंटा बैठती थी, अभी किधर गई। हालेलुया, मायूसी आपको ढूंढ के आती है, तब उसको मालूम पड़ेगा ये प्रेयर ऑल्टर में है। हालेलुया, तब उसको मालूम पड़ेगा इसके अंदर क्या है, हथियार है। हालेलुया, हथियार है। So when you hold the word, जब आप कलाम को पकड़ते हो and start to rejoice in that word, और उस कलाम में आप खुश होते हो, उसमें आनंदित मगन होते हो, when you hold the word and hallelujah, you start to declare over your life, और उस कलाम को लेकर आपकी जिंदगी में आप कबूल करना शुरू करते हो, that word produce power, life in you. और वो जो कलाम है आपके अंदर कुव्वत देती है, एक सामर्थ देती है। But ऐसे ये लोगों ने नहीं किया। ये लोग बिजी थे डेली, इसलिए वो लोगों का रूह तंग हो तंग गया। हो गया। तंग हो गया तो बड़ी बात नहीं है, इंसान है। तंग होने के बाद और एक बहुत बड़ा खतरा, डेंजर वो लोगों ने किया। अभी कोई कोई लोग है तंग आके सुसाइड करते हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग। बट ये लोग तंग आके और कुछ किया। वचन 5 बदल आज भी पढ़ना। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। जो खुदा ने दिया हुआ खुराक को वो लोग निकम्मी बोला। ओके, मैं मान लेता हूं शायद उधर खाना नहीं था, पानी नहीं था, बट खुदा तो था। हालेलुया, खुदा की हजूरी थी। आमीन। खुदा बादल, ऐसे बादल वो लोगों के साथ चलता था, फिर भी मायूसी वो लोगों के अंदर घुसी और क्या बोला, क्यों मुझे आपको इधर मरने के लिए लेके आया। किसने बोला? लोगों ने। उसके वजह से क्या हो गया, आगे पढ़िए, सब लोग अभी पढ़िए। वो बोला, उसका रिएक्शन देखिए, ठीक सब लोग पढ़ेंगे। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। ओके, 5वां वचन में अगर वो लोग ऐसे नहीं बोलते थे, क्या सांप आते थे? नहीं। क्या बोलते हैं? इसका मतलब वो लोगों का डेस्टिनी, वो लोगों को वचन से वो लोग खराब किया। खुदा ने खराब नहीं किया, वो लोगों ने गलत शब्द को यूज किया। किसको भी बच्चे होएगा तो मुझे नहीं होएगा, क्यों? मेरा पूर्वज के श्राप मेरे ऊपर है। किसने बोला? गॉड ने आके बोला। नहीं, फिर आप कैसे बोला? गॉड को डरते नहीं हो, कुछ भी बोलते हो। Why you have to speak? किसका भी टेस्टिमनी सुनी, आपने सोचा ऐसे ही नहीं। फियर गॉड, खुदा से डरो। इधर वो लोग को खुदा का डर नहीं था, उसके वजह बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ गॉड दे हैड डिस्करेजमेंट। और उनके अंदर खुदा का डर नहीं था, इसके वजह से उनको वो निराश हो गए, वो तंग आ गए। अगर खुदा का डर अंदर होता था, वो डर डिस्करेज को फाइट करता था। आमीन। फियर इज गुड। टेल योर फ्रेंड, गॉड्स फियर इज गुड। खुदा का डर अच्छा है। खुदा का डर अगर है, आपके मुंह से गलत शब्द नहीं आती है। आमीन। हालेलुया। कोई इट्स ओके। हालेलुया। यू विल फियर गॉड एंड यू विल स्पीक द वर्ड ऑफ लाइफ। आप खुदा से डरोगे तो आप जिंदगी की बातों को बोलोगे। In this people's life there was no fear of God, no revelation of God, and the enemy deceived them with the discouragement. और उनके अंदर खुदा का डर नहीं था, उनको खुदा का कलाम का मुकाशवा नहीं था, इसीलिए शैतान ने आके उनको तंग किया, उनको वो परेशान हो गए। अब इसको हम उल्टा करेंगे। ऐसे करेगा हमको जो फायदा है नहीं, उसको उल्टा करेंगे। अभी
ये पीपल स्पोक अगेंस्ट गॉड है, हम लोग डालेंगे हालेलुया पीपल स्पोक लैंग्वेज ऑफ गॉड। और अगर इसके बजाय हम बोलेंगे कि जो खुदा के लोगों ने खुदा की बातों को बोला। ओके, खुदा क्या होएगा? गुस्सा होकर अभिशाप भेजेगा? एंजल्स को भेजेगा, फरिश्तों को भेजेगा। इसलिए जब आप बोलेगा मेरा बिजनेस प्रॉस्पर होएगा क्योंकि मेरा बिजनेस का मालिक यीशु है, आमेन। क्या शैतान आएगा? नहीं, फरिश्ते आएंगे। फरिश्ते आएंगे, आपको बिजनेस को प्रॉस्पर करेंगे। आमेन। हालेलुया, मेरा सैलरी का मालिक परमेश्वर यीशु है। कैसे मालूम पड़ेगा आपका सैलरी का मालिक यीशु है? आप टाइट डालोगे। ऐसा है? मुझे तो मालूम नहीं है। अगर सचमुच आपका सैलरी का मालिक यीशु है, मालिक का हिस्सा पहला देगा आप। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इधर हम देखते हैं हालेलुया, गॉड का तो प्लान ये लोगों के लिए बहुत अच्छा था। यस, वो लोग मुश्किल में चले गए, बट मुश्किल के टाइम में they were tempted to speak against God। और वो जब मुसीबत में जा रहे थे, मुश्किलात में जा रहे थे, वो उन्होंने खुदा के आजमाइश में गिरे और वो खुदा के अगेंस्ट बोलने लगे। and because of their words और क्योंकि उनके ही मुंह की बातों के वजह से the fiery serpents were sent against them, और ऐसे सांप उनको आके डस लिए। and because of that serpent many are died। और हम देखते हैं कि सांप ने काटने की वजह से बहुत लोग मर गए। Today sometime we are in the problem, और अब कई कबार हम ऐसे प्रॉब्लम्स में जाते हैं, maybe because of our own confessions। हो सकता है इसीलिए हम उस प्रॉब्लम में जा रहे हैं क्योंकि हमने गलत कबूली की है। मैंने गलत किया है, मैंने गलत बोला है और मैं अभी शैतान के पीछे भागता हूं। इट्स अ वेस्ट। वी हैव टू रिपेंट। खुदा मेरा जबान को तू काबू कर, शिफा दे, हील माय टंग। आप कितना स्पिरिचुअल है मालूम पड़ना चाहिए तो आपका घर में एक रिकॉर्डिंग डाल के जाना चाहिए। क्या आवाज वाइफ का, हाँ, चर्च में तो एंजल, हालेलुया, घर में तो लूसीफर, हस्बैंड का आवाज, बाप रे बाप। इधर एक का वचन कन्फेस करो, बोले ऊपर नीचे देखेगा। उधर बीबी का बेच चाय में थोड़ा ऊपर नीचे होएगा, थोड़ा तन, बाप रे बाप। फिर किधर आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा? हाँ, अब क्यों आने का? आपको ब्रेक करने का। सो व्हेन देयर इज नो फियर, जिसके अंदर खुदा का खौफ है वो अपना वाइफ को रेस्पेक्ट देता है। जिसके बीबी के अंदर खुदा का खौफ है वो हस्बैंड को रेस्पेक्ट देता है। वो इंसल्ट नहीं करेगी, वो इंसल्ट नहीं करेगा क्योंकि वो लोगों के बीच में खुदा खड़ा है। क्योंकि वो खुदा को बुला के शादी किया था ना। अगर कोर्ट में करता तो नो प्रॉब्लम। चर्च में किया, पास्टर को कवर दिया, हालेलुया, 20 10 कितना 200-400 लोगों को बुलाया, सब लोगों ने ब्लेस किया, खुदा आपके साथ रहेगा बोला, ये लोग भूल गया। अभी झगड़ता है, किधर से ब्लेसिंग आएगा? आपका ही वर्ड से, आपका ही ब्लेसिंग को आप रुकाते हो। इसलिए अभी सॉल्यूशन क्या है? नीचे लिखा है, वो लोगों ने तौबा किया, वो लोग एग्री किया। खुदा वो मोसेस के पास आके बोला, मोसेस ये सब कुछ हो रहा है ना, ये रोशन के वजह से नहीं। वो लोग आया और बोला ये सब कुछ और मेरे वजह से। हम लोगों ने खुदा को दुखाया है, हमारे लफ्ज से हम लोगों ने खुदा के अगेंस्ट बोला है, वो लोगों ने तौबा किया। और ब्यूटीफुल बात अभी है, अभी रियल मैसेज है। मैं 5 मिनट लेगा सब। अभी तक समझ में आया? लोग मर रहे हैं ना, क्यों मर रहा है? सांप काटा, शैतान आया नहीं, जादू टोना किया बाजू वाले ने। आप तो ऐसे ही बोलते हैं, पास्टर मुझे नींद नहीं आ रहा है, मुझे वो बाजू वाला ऐसे कर रहा है। बाजू वाला ऐसे कर रहा है कि आपके मुंह में हालेलुया खुदा का खौफ है। सो डोंट ब्लेम अदर्स व्हेन यू आर डूइंग द मिस्टेक। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं आएगा। आजकल वर्शिप हमारे चर्च में, आजकल वर्शिप गीत में भी, प्रेज गीत में भी शैतान का नाम। हम कभी कभी डाउट आते हैं ये लोग गॉड का वर्शिप कर रहे हैं कि शैतान का वर्शिप कर रहे हैं। ऐसा इधर नहीं है, 100% नहीं है। मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं, when you are worship, don't take that unholy name। आप वर्शिप करते हो तो वो उस नापाक इंसान का नापाक, और माइंड में उसके बारे में सोचो मत। बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है दिन रात शैतान के बारे में सोचो।
अरे दिन रात खुदा का कलाम को सोचो। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the हालेलुया। फिर क्या होता है? ये लोग रोता है और वी विल जंप इनटू वर्स नंबर 8। तब खुदावन ने मूसा से कहा हाँ। कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा हाँ। वो जीता बचेगा। हाँ, चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया, हाँ। और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने हाँ। उस पीतल के सांप पर निगाह की, हाँ। वो जीता बच गया। सब लोग बोलो निगाह की, बोलो देखा। जैसे देखा, बाइबल बोलते हैं वो लोगों के अंदर से पॉइजन निकल गया, वो लोगों का ऊपर जो मृत्यु था वो भी निकल गया। बोलो देखा, 7 बार देखा, बोलो बार बार देखा, बोलो 7 बार देखा, और एक बार, और एक बार, और एक बार। आज आप आपके बारे में क्या देखते हो? हारा हुआ आदमी देखते हो, नापाक किसी आदमी देखते हो, फिर कैसे गुनाह जाएगा आपके अंदर से? आपने देखना चाहिए, आपने इधर ये लोगों सांप को देखा, आपने यीशु को देखना चाहिए जो क्रूस पर लकड़ा हुआ। यीशु मसीह को जब आप देखेगा, यीशु आपने मुझे मेरा गुनाह को ले लिया है, आपने मेरा गुनाह का सजा उधर दे दिया है, आपने मुझे सारे गुनाह से आजाद किया है। जब आप देखेगा बच्चों को, जब आप देखेगा आप गुनाह से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। जब आप देखेगा यीशु मसीह का कोड़ों को आप देखेगा, when you see the wounds of Jesus, Lavina, when you see the wounds of Jesus, यीशु मसीह के वो जख्म को जब आप देखोगे, and you confess Jesus, you took the wounds, और आप कबूल करोगे कि यीशु मसीह तूने मेरे खातिर वो जख्म खाए, to receive healing, ताकि मैं to give healing, ताकि मैं चंगाई को पाऊं। and when you see and declare, और जब आप इसको देखते और उसको कबूल करते हो, the healing will come. तो तभी आपको चंगाई मिलेगी। Amen. आमेन। I'm ending my message.